अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ चलेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या होता है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग शॉर्ट फॉर इसको ऊप्स भी बोलते हैं। तो ऊप्स जो है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये एक तरह का एक डिज़ाइन पैटर्न है जो किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाते वक्त यूज़ किया जाता है। अब ये डिज़ाइन पैटर्न बेसिकली क्या होता है, मैं आपको शॉर्टली बता दूं कि डिज़ाइन पैटर्न ये होता है कि जो भी कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं सॉफ्टवेयर्स की, मतलब एक सॉफ्टवेयर अगर आपने बना लिया है तो दूसरा सॉफ्टवेयर जब आप बनाएंगे तो फिर आप पुराने वाले सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं। आपको वो पुराना कोड जो है वो रीराइट फिर से स्क्रैच से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी का डिज़ाइन पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। इसमें और भी काफ़ी सारे पैटर्न्स हैं, जिस तरह फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन पैटर्न है। कहने का मकसद ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन पैटर्न जो है वो सबसे ज़्यादा फास्ट वे है आपका कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने में। इसका बहुत बड़ा किरदार होता है। कोई भी आपने सॉफ्टवेयर जल्दी डेवलप करना है तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ज़रिए से उसको डेवलप कर सकते हैं फौरी तौर पे। तो आज हम पाइथन के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे। तो हम इसके अंदर देखेंगे कि क्लासेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमें क्लास बनानी पड़ती है किसी भी। अभी क्लास क्या होती है, क्लास बेसिकली ये होती है कि अगर आप कोई भी आप एक चीज़ की क्लास बना देते हैं, फॉर एग्जांपल एनिमल्स की पूरी एक क्लास बना देते हैं, उसके अंदर फिर आप कोई भी एनिमल्स की कैटेगरीज ऐड करना चाहें, स्पेसिफिकेशन, फीचर्स कुछ भी ऐड करना चाहेंगे तो वो क्लास उसकी एनिमल्स की तरफ से आएगी। इसी तरह ह्यूमंस की अगर आप क्लास बना देंगे तो वो कोई भी ह्यूमन की स्पेसिफिकेशन आएगी वो ह्यूमंस की तरफ से आएगी। मतलब आप हर चीज़ को आप क्लासेस में डिवाइड कर देंगे तो इस तरीके से आपका प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इजी हो जाता है। कॉन्सेप्चुलाइज जो है इसका बहुत इजी हो जाता है, विजुलाइजेशन इसकी बहुत इजी हो जाती है। तो सबसे पहले उप के अंदर हमें क्लास डिफ़ाइन करनी पड़ती है। अब क्लास कैसे डिफ़ाइन करते हैं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है ये मैं आपको बताता हूँ कि पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास को क्रिएट करने के लिए हम क्लास का कीवर्ड देते हैं। क्लास का कीवर्ड देने के बाद जो भी हमें क्लास क्रिएट करनी हो उसका हम नेम लिखते हैं। हम अपने एग्जांपल में हम एक छोटी सी एग्जांपल में के ज़रिए से मैं आपको बताऊंगा कि क्लास किस तरीके से क्रिएट की जाती है, उसमें ऑब्जेक्ट को किस तरीके से इंस्टेंशिएट किया जाएगा, उसके अंदर एडिंग एट्रीब्यूट किस तरीके से किया जाएगी और डिफाइनिंग मेथड्स किस तरीके से किया जाएगा क्लास के अंदर। और इसके अलावा हम पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू मेथड्स भी हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्लास को कैसे क्रिएट किया जाता है। क्लास का कीवर्ड लिखने के बाद उसका नेम लिखेंगे। नेम मैं कारों की मैं एक क्लास बना रहा हूँ मैं कार का एक क्लास बना रहा हूँ तो मैंने नेम उसका कार रखा है उस क्लास का। ठीक है, इसके अंदर जो है अब क्लास क्रिएट हो गई। अब इसके अंदर जो है मैं उसकी फंक्शनैलिटीज़ ऐड करूँगा। लेकिन सबसे पहले जो है क्लास को क्रिएट करने के बाद उसको इनिशिएट किया जाता है। इनिशिएट करने के लिए उसका एक बिल्ट इन मेथड बनाया जाता है जिसे डबल अंडरस्कोर के ज़रिए से लिखा जाता है। डबल अंडरस्कोर फिर इन इट लिखा जाता है। इन जो डबल अंडरस्कोर के ज़रिए मेथड लिखे जाते हैं, फंक्शन लिखे जाते हैं, इनको डुंडार मेथड्स या डुंडार फंक्शंस बोलते हैं। इनको डबल अंडरस्कोर फिर नेम उसका फिर डबल अंडरस्कोर, इस तरह से डबल अंडरस्कोर फिर उसका नेम इनिट और फिर डबल अंडरस्कोर और फिर पेरेंथेसिस। ठीक है, ये इसको हम डुंडार मेथड बोलते हैं, मतलब डबल अंडरस्कोर। अब इसको हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो भी हमें ऑब्जेक्ट्स इस क्लास के अंदर होंगे, जोन सी भी कार्स होंगी एज ऑब्जेक्ट्स हम उनको लेंगे, तो उनको इंस्टेंशिएट या इनिशिएट करने के लिए हमें ये फंक्शन हमारा लगाना ज़रूरी होता है। तो हमने सेल्फ लिख दिया। अब सेल्फ के अंदर हम इसको इनिशिएट करवाते हैं। यहाँ मैं फ़िलहाल पास लिख रहा हूँ, लेकिन पास अब तब लिखे जब हमने इसके अंदर कोई फंक्शनैलिटीज़ ऐड ना की हों। लेकिन हम साथ के साथ इसके अंदर एट्रीब्यूट्स भी ऐड करते जाएंगे ताकि हमारा टाइम कम यूज़ हो। हम एट्रीब्यूट्स अगर ऐड करें, ये देखिए हम एट्रीब्यूट्स ऐड कर रहे हैं क्लास के अंदर। तो अब कार का एट्रीब्यूट क्या होगा, ज़ाहिर सी बात है उसका नेम, उसका मॉडल और इसके अलावा उसके हम इन्फो भी अगर डाल दें तो ठीक रहेगा। तो हमने यहाँ पे 3 पैरामीटर्स लिए हैं, नेम, मॉडल और इन्फो। ये सेल्फ को नहीं लेना, सेल्फ बजाते खुद वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो नेम, अब सेल्फ डॉट नेम करके हम उसके अंदर उसका नेम रख देंगे, जो भी हम उसका नेम डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा फिर सेल्फ डॉट मॉडल करके
हम उसको उसका मॉडल ले लेंगे। और इसी तरह सेल्फ डॉट है, ये सेल्फ डॉट इसलिए कर रहे हैं ताकि उस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो फिर इस तरीके से पास होके यहाँ इनिशियलाइज़ हो जाएगी, यहाँ से पास होके। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 3 पैरामीटर लेके उसको इनिशियलाइज़ करवा दिया उस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब मैं फौरी तौर पे आपको बता दूं कि कार का क्लास तो क्रिएट हो चुकी है, इसको अब इनिशिएट करवाना हो तो हम कैसे करवाएंगे। इसको इनिशिएट करवाने के लिए बेसिकली हमने उस कार का नेम लिखा, उस क्लास का नेम लिखा, उसके अंदर हमने जो 3 पैरामीटर्स ऐड किए, फॉर एग्जांपल उसका नेम। अब उसका नेम दे देते हैं जिस तरह के सिविक। क्योंकि ये स्ट्रिंग की फॉर्मेट में नेम है, स्ट्रिंग की फॉर्मेट में लेंगे, इसलिए हम उसको डबल स्ट्रिंग में, डबल कोटेशन में लिखेंगे। इसके अलावा मॉडल होगा, उसको हम इंटीजर की तरह लिख लेते हैं, 2017 कर लेते हैं लेट से। और फिर इसके अलावा हम उसकी इन्फो कर लेते हैं। अब ये इन्फो क्या होगी, अब बेसिकली इन्फो माइलेज होगा। बेसिकली माइलेज को हम इन्फो कर लेते हैं, या ऐसा करते हैं कि हम इन्फो की जगह यहाँ पर माइलेज का वेरिएबल बना देते हैं, MILLIAGE। आई डोंट नो इसके स्पेलिंग ठीक है कि नहीं। LIAGE, MILLEAGE। ठीक है, हमने इसका माइलेज का वेरिएबल ले लिया है। इन्फो की जगह हम माइलेज कर लेते हैं। इन्फो की जगह हमने माइलेज कर लिया। माइलेज बेसिकली क्या होगी, माइलेज बेसिकली उसकी ये होगी कि वो कितने किलोमीटर पर लीटर चलती है। लेट से हम सिविक का कर लेते हैं 18 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, ये उसकी माइलेज होगी। हमने क्लास क्रिएट की, उसके 3 पैरामीटर्स में उसका नेम, उसका मॉडल और उसकी माइलेज ऐड कर दी। अब अगर हम उसको देखिए डायरेक्ट अगर हम उसको प्रिंट करवाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से देगा कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर हम उसको डायरेक्ट प्रिंट करवाएंगे तो ये देखिए वो हमें कुछ इस तरीके से देगा। वो बोलेगा कि ये एक मेन क्लास है, उसकी नेम है कार उसका, और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, और ये इस तरीके से उसका हेक्साडेसिमल में उसका नेम दे देगा, उसकी वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो बेसिकली उसको प्रिंट करवाना है हमने रीडेबल फॉर्म में। तो रीडेबल फॉर्म में प्रिंट करवाने का वैसे तो और भी तरीके होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम क्लास के अंदर ही एक फ़ंक्शन बना लेते हैं। इसको हम रैपर फंक्शन कहते हैं। ये बिल्ट इन होता है रैपर फंक्शन। अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम रैपर फंक्शन नहीं लगाएंगे तो इस तरह का बेसिकली आएगा, अगर लगाएंगे तो फिर किस तरीके से आएगा। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसा करता हूँ कि इसी की कॉपीज़ करके हम इसी के हम काफ़ी सारे मॉडल्स ले लेते हैं कार के। मैंने कोड पहले ऑलरेडी लिख के राइट करके रखा हुआ था, इसके अंदर उसके नेम, मॉडल और उसकी माइलेज वगैरह हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैंने जितने भी प्रिंट किया इसने सबके किसी का नेम मुझे प्रिंट नहीं करके दिया, ना मॉडल प्रिंट करके दिया, ना उसकी माइलेज प्रिंट करके दी। वजह इसलिए क्योंकि वजह यह है कि उसको वो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में हमें रीड करके नहीं दे पा रहा। वो कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में तो है लेकिन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं है। तो ह्यूमन रीडेबल के लिए हमें रैपर का फंक्शन लगाना होता है, REPR। इसको रैपर फंक्शन बोलते हैं, और इसको इसलिए रैपर फंक्शन बोलते हैं क्योंकि ये एज ए स्ट्रिंग के तौर पे काम करता है। ये जो भी, और ये रिटर्न करवाएंगे हम इससे क्या रिटर्न करवाएंगे, जो भी हमने इसको एज अ स्ट्रिंग की फॉर्मेट में लेकर आना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सेल्फ डॉट नेम सबसे पहले तो हम लेंगे कि उसका नेम आए, और फिर हम कर देते हैं कि दिस कार गिव्स डैश माइलेज। ठीक है, तो दिस कार फॉर एग्ज़ाम्पल सिविक गिव्स सिविक गिव्स, ये हमें एक एज अ स्ट्रिंग के तौर पे हमें आंसर लेना चाह रहे हैं, इसमें से रिटर्न करवाना चाह रहे हैं। अब सिविक गिव्स सेल्फ डॉट माइलेज। ठीक है, ये भी स्ट्रिंग की फॉर्म में है, एंड इट इज़ सेल्फ डॉट मॉडल। अब सेल्फ डॉट मॉडल बेसिकली जो है वो इंटीजर की फॉर्म में है, तो हम यहाँ स्ट्रिंग ले रहे हैं तो उसको पहले str का फंक्शन लगा के हमें स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। str के फंक्शन लगा के पेरेंथेसिस के अंदर हम सेल्फ डॉट मॉडल लिखेंगे। किस लिए, क्योंकि ये इंटीजर है। ठीक है,
इंटीजर है इसलिए इसको हमने पहले इसलिए इंटीजर है इसलिए हमने इसको पहले जो है ना उस फॉर्म में किया है, मतलब कि इसको हमने स्ट्रिंग बनाया है, ठीक है। तो अब अच्छा एक और काम करते हैं कि हम इसको साथ ही स्लैश एन कर देते हैं ताकि हमें सफाई से हमें नज़र आए। अच्छा, हमने रैपर का फंक्शन बना लिया है, अब हम इसको रीड करवाएंगे, ठीक है। यही फंक्शन मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इसको एग्जीक्यूट करूँगा फंक्शन लगाने के बाद। ये देखिए, अच्छा पहले स्लैश हटा देता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आए, ठीक है। तो ये देखिए, पहले हमें ये कुछ ऐसे दे रहा था कि मेन डॉट कार हमें रीडेबल फॉर्म में नहीं दे रहा था, लेकिन अब देखिए ये कैसे दे रहा है। ये सिविक गिव्स 18 किलोमीटर पी लीटर एंड इट्स मतलब रीडेबल फॉर्म में आ रहा है। अब हम इसको ऐसे करते हैं, सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग इस तरीके से कि गिव्स के यहाँ भी स्पेस दे देते हैं, होंडा सिटी गिव्स, ठीक है, यहाँ भी दे देते हैं, फिर एंड के भी आ जाएगा और इट इज़ यहाँ भी स्पेस आ जाएगा। और अब जो वो स्लैश मैंने मिटाया था मैं फिर लगा देता हूँ कनकैटिनेट करके स्लैश एन, ताकि अगली लाइन में चला जाइए, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा, अब तो ये बिल्कुल सफाई से प्रिंट होके आएगा। सिविक गिव्स 18 किलोमीटर पर लीटर एंड इट इज़ 2016, ठीक है, मॉडल 2016, आगे मॉडल भी कर देते हैं, इट इज़ 2016 मॉडल। देखिए, सिविक गिव्स 18 किलोमीटर पर लीटर एंड इट इज़ 2016 मॉडल। इसी तरह टोयोटा, मीरा, होंडा विट्स। तो ये सारी चीज़ों का हमने एडिंग एट्रीब्यूट्स करके हमने एक क्लास के अंदर हमने उसको प्रिंट करवाया है। रैपर का फंक्शन आपको याद होना चाहिए कि ये कोई भी जो भी हम इनपुट लेते हैं उसको एज ए स्ट्रिंग के तौर पे हमें प्रिंट करके देगा, अदरवाइज़ ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में हम उससे आउटपुट नहीं निकाल सकेंगे। और ये इनिशियलाइजर फंक्शन तो हमें ज़रूर लगाना होता है, वो इसलिए क्योंकि जो भी हम ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे उसकी एट्रीब्यूट जो हमें यहीं से हमें इनिशियलाइज होकर हमें सामने आएंगी, वाज़े होकर सामने आएंगी। अब हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि अब हम और फीचर्स इसके अंदर ऐड करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, कार है, कार एक ऑब्जेक्ट है, हम उसको एज ऑब्जेक्ट के तौर पे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसकी, तो उसके बहुत सारे उसके फ़ीचर्स होंगे। अब हम एक फ़ंक्शन बना लेते हैं उसका इंजन का, मतलब कि हम चेक करेंगे कि भाई उसके अंदर इंजन कौन सा है। तो फ़िलहाल हम कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में जाए बगैर हम सिर्फ उसके अंदर ये प्रिंट करवा देते हैं कि भाई मतलब मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से हुआ है, मैन्युफैक्चर्ड इन, ठीक है। तो हम फ़िलहाल ये लिख देते हैं कि भाई इट इज़ मेड इन पाकिस्तान, ठीक है। हम उसका इंजन चेक करेंगे तो वो हमें प्रिंट करके देगा कि भाई इट इज़ मेड इन पाकिस्तान। ये हमने एक और उसका जो है ना एट्रीब्यूट्स किया है, डिफाइनिंग मेथड्स विद इन अ क्लास। हमने मेथड जो है ना क्लास के अंदर ऐड किए हैं, ठीक है। सो अब हम ऐसा करते हैं कि चेक कर लेते हैं, लेकिन हाँ पहले मेड इन पाकिस्तान हमने एक वेरिएबल के अंदर मेड इन पाकिस्तान में MIP का वेरिएबल लिया है। अब हमें इसको रिटर्न करवाना होगा MIP। अब ये सही से आंसर देगा। तो अब हम इसको चेक करेंगे, इसको हम चेक कैसे करेंगे, इसको चेक इस तरीके से करेंगे कि हम एक कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ABC का एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम पूरी वो जो भी हमारी जो क्लास थी हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है। उसको हम असाइन कर देते हैं एक वेरिएबल A को। बेसिकली A को नहीं करते, हम ऐसा करते हैं सिविक ही कर देते हैं, सिविक ही कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें सिविक का इंजन जानना है, ठीक है। सिविक डॉट इंजन करेंगे तो वो हमें उसके इंजन के बारे में बताएगा, लेकिन हमें साथ में साथ इसको प्रिंट भी करवाना होगा ताकि हमें शो भी हो जाए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सिविक डॉट लगा रहे हैं, डॉट लगा के बेसिकली हम उस क्लास के अंदर चले जाते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे हमें कार और फिर ये इसके अंदर, अब ठीक है।
अब ठीक हुआ है ये कोड। अब सिविक डॉट इंजन, मतलब डॉट लगाने का मतलब ये हुआ कि पहले हम उस क्लास के अंदर चले गए और फिर कौन सा फंक्शन हमें उठाना है, यहाँ से इंजन वाला फंक्शन उठाना है, तो हमने उस फंक्शन का नेम यहाँ लिख दिया। क्योंकि सिविक के वेरिएबल में पूरी वो क्लास असाइन हुई है, इस पूरी क्लास को हमने सिविक के वेरिएबल को असाइन किया है और फिर सिविक डॉट इंजन करके हमने उस क्लास के अंदर से इंजन वाला फंक्शन उठा लिया। तो अब हम जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो वो बताएगा कि मेड इन पाकिस्तान। अच्छा, इस सब को हम कर देते हैं कमेंट आउट, ताकि हमें रीडेबल सही तरीके से पता चल जाए। ये देखिए पाइथन कमांड, अच्छा, ठीक है, ये बता रहा है कि मेड इन पाकिस्तान। हम पहले पूरे सिविक को प्रिंट करवाएंगे और फिर अब जो है ना ये हमें सही बताएगा। ये देखिए सिविक की 18 किलोमीटर पर लीटर एंड इट इज़ अ 2016 मॉडल एंड मेड इन पाकिस्तान। ठीक है, ये मेड इन पाकिस्तान उसका इंजन के बारे में बता रहा है। तो इसी तरीके से हम किसी भी कार का हम इंजन मालूम कर सकते हैं वैसे। तो अब हम क्या करते हैं, अच्छा एक और कार के बारे में मैं आपको बता देता हूँ मालूम करके। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली विड्थ का हमें इंजन मालूम करना है। विड्थ VITZ ये हटाना होगा। ठीक है, मेड इन पाकिस्तान विड्थ गिव 20 किलोमीटर पर लीटर एंड गिव्स गिव्स अ 10 2012 मॉडल, 2012, ये 0 मिटा देते हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि हाँ, इस तरीके से हम क्लास के अंदर के किसी भी मेथड्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम ऐसा करते हैं, इसके अंदर हम मज़ीद कोई और एट्रीब्यूट्स ऐड करते हैं। अब और एट्रीब्यूट्स हम क्या ऐड करेंगे, हम ऐसा करते हैं कि इसका कार का जो बनाने वाला है उसका मेकर है, हम उसके बारे में हम डिटेल निकालने की कोशिश करते हैं। कोई भी कार का नेम दे के हम जानेंगे कि भाई इसका मेकर कौन है। तो उसके लिए हम एक फ़ंक्शन बनाते हैं, उस फंक्शन का नाम हम रख देते हैं, अब उसका नेम लिख देते हैं सेट मेकर। अब उसके अंदर हम सेट मेकर के अंदर सिर्फ एक कीवर्ड ले लेते हैं, कौन सा, मेकर के नाम से। नहीं, बल्कि हमें सेल्फ भी लेना पड़ेगा। सेल्फ इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट है वो उसके साथ कनेक्ट हो पाएगा सही से। तो मेकर का हमने एक पैरामीटर ले लिया, सेल्फ तो लाजमी लगाना ही लगाना है, मेकर का हमने एक पैरामीटर ले लिया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, सेल्फ डॉट मेकर इज़ इक्वल टू मेकर। ये हमने इसलिए किया कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा हमने उसका मेकर मालूम करना है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा और वो हमें बता देगा कि भाई इसका मेकर ये है। तो अब हम इसको एक्सेस किस तरह से करेंगे, इसको हम एक्सेस इस तरीके से करेंगे कि सबसे पहले तो हमने इसको किसी वेरिएबल को असाइन करना है। जिस तरीके से अगर हम एक हम यहाँ से ये उठा लेते हैं, ये वाला वेरिएबल ले लेते हैं सिविक वाला, ठीक है, और यहाँ से हम विड्थ वाला वेरिएबल ले लेते हैं। सिविक और विड्थ दो कार्स हो गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हम जानना चाहते हैं कि भाई सिविक का जो है मेकर है ना, हम उसका नेम असाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सिविक का जो सेट मेकर है उसका हमने यहाँ पे नेम देना है। उसका हम नेम कुछ भी देख सकते हैं, नेम आपकी मर्ज़ी के ऊपर है कि उसका भाई ओनर कौन है, क्रिएटर कौन है, मालिक कौन है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे कोई भी कंपनी का नेम ले लेते हैं, जिस तरीके से यूके एंटरप्राइज़ के नाम से हम वैसे ही सपोजिटली हम कोई डिटेल में नहीं जा रहे, मैं मिसाल के तौर पे आपको दे रहा हूँ। सिविक डॉट सेट मेकर हम यूके एंटरप्राइज़ कर देते हैं और फिर साथ ही हम उसको प्रिंट करवा देंगे कैसे, सिविक डॉट मेकर। तो ये हमें उसका मेकर का नेम बताएगा। हमने उसके मेकर का नेम सेट किया एंटरप्राइज़
और साथ ही हमने उसका मेकर का नेम जानने की कोशिश की। अब हम यहाँ से प्रिंट करवाएंगे तो वो हमें बताए, हम प्रिंट करवा रहे हैं सिविक डॉट मेकर, उसका मेकर जानना चाह रहे हैं तो हम उसका नेम बता रहे हैं सिविक यूके एंटरप्राइज। तो ये हमारी छोटी सी एग्जांपल थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली एक बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको सिंपली एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझाने की कोशिश की है। आई होपफुली आपको समझ में आई होगी। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में इस एग्जांपल के बारे में आप या कोई भी सवाल हो आपका, आप कर सकते हैं। शुक्रिया।